अब हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दी सोर्सेस जो कि B2C प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज होते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले जिस सोर्स की हम बात करेंगे दैट इज दी एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के अंदर कौन सा मैसेज यूज करना है, कौन सा मीडियम यूज करना है, कौन सा किस टाइम के ऊपर यूज होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द वेज जिसके थ्रू आप B2C कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके लिए अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए क्या जरूरी है कि आपने क्या मैसेज क्रॉस करना है उस कस्टमर को, किस मीडिया के ऊपर आप कर रहे हैं, बिकॉज देन यू नीड टू सी किस फ्रीक्वेंसी से मैं ये कर रहा हूं, मैं किस टाइमिंग से ये कर रहा हूं। इसी तरीके से व्हाट इज द टाइम आई एम सेलेक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप बेइंतहा एडवर्टीजमेंट देखेंगे और वो अगर किसी ड्रामा के एपिसोड के दरमियान में आएगी, सो यू हैव टू सी दैट। तो टाइमिंग ऑफ दैट एडवर्टीजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एडवर्टीजमेंट टीवी चैनल के ऊपर आ तो रहा है, लेकिन रात के 2 बजे आ रहा है, तो डू यू थिंक इट विल बी इफेक्टिव? इट विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव। तो टाइम ऑफ एडवर्टीजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सोर्स इज द सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन कुड बी ऑफ एनी काइंड। सेल्स प्रमोशन कुड बी इन टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह जाते हैं और आप देखते हैं कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग कराई जा रही है, सैम्पलिंग की जा रही है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेज दैट यू कैन जनरेट अ ट्रायल, और उससे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्री ट्रायल्स की बात भी सैम्पलिंग के पर्सपेक्टिव में कवर होती है। देन डिस्काउंट्स, कूपन्स। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम बाय करते हैं तो यू विल गेट 50% डिस्काउंट। इसी तरीके से आप कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम बाय करते हैं तो नेक्स्ट परचेज के ऊपर यू विल गेट दिस कूपन एंड यू विल बी रीइंबर्स्ड विद दिस। ये भी कहा जाता है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री कुछ दे दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सारे फॉल करते हैं डिस्काउंट्स एंड कूपन्स के अंदर। इसी तरीके से कैशबैक या रिबेट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स वेयर यू कैन जनरेट B2C लीड्स। बोनस पैक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक पैकेजिंग ऑफर की गई है और उस पैकेजिंग के साथ यू विल गेट सम एक्स्ट्रा पैकेजिंग, सम एक्स्ट्रा क्वांटिटी इज अ बोनस पैक। बैंडेड पैक्स की बात की गई है। मे बी यू विल गेट द बिगर बॉटल एंड यू विल गेट द स्मॉलर बॉटल फ्री और विद अ लेसर प्राइस, और इफ यू गेट 2 bottles यू विल गेट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो बैंडेड पैक्स are also one of the ways to attract the new customers. इसी तरीके से प्रीमियम्स, फ्री प्रीमियम्स, कैश प्रमोशंस, क्रॉस प्रमोशंस, लॉटरीज, कॉम्पिटिशंस। वो कॉम्पिटिशन करवा दिया आपने, उस कॉम्पिटिशन के अंदर लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एंड यूजर ने पार्टिसिपेट किया। जब एंड यूजर ने पार्टिसिपेट किया तो वहां से आपके लिए लीड जनरेट हुई, कस्टमर की आपके साथ कनेक्टिविटी को, रिलेशन बिल्ड होना शुरू हुआ। इसी तरीके से बज और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी इज वन ऑफ द वेज। किसी एक कस्टमर ने बाय किया और उसने अपना वर्ड ऑफ माउथ जनरेट किया, रेफरल जनरेट किया। देखें, जो इन बात समझना जरूरी है वो ये है कि पहले ये कहा जाता था कि अगर यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद ए कस्टमर तो कस्टमर कैन गिव यू फीडबैक, मे बी 1-on-1। लेकिन यहां अपॉर्चुनिटी है वेयर यू कैन क्रिएट रेफरल्स, वर्ड ऑफ माउथ, पॉजिटिविटी। और अगर ये सोशल मीडिया के ऊपर वर्ड ऑफ माउथ है तो यू कैन सी द इंपैक्ट। इट कुड गो इन टू मिलियंस, नॉट इन हंड्रेड्स, नॉट इन थाउजेंड्स, बट इन मिलियंस। इसी तरीके से सोशल मीडिया इज वन ऑफ द वेज टू लीड जनरेट। बहुत इफेक्टिवली फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया हैं उन सब के ऊपर यू कैन यूज इट टू जनरेट द B2C लीड्स। मर्चेंडाइजिंग, the way the products are presented into the stores, the way the products are presented into the shop. So merchandising can really help in getting the new customers, new prospects, potential customers. There are other tools as well. उन टूल्स की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें रेफरल स्कीम्स हैं,
कंज्यूमर एक्सपोज हैं, जिस तरीके से लाइफ एक्सपो, लाइफस्टाइल एक्सपो आ गया, इस तरीके से फूड एक्सहिबिशन आ गया, देन शोज, पब्लिसिटी, टेलीमार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में यूज करूं तो बेनतहा कंपनी टेलीमार्केटिंग यूज करी है, B2C के लिए भी। इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट वेज एज वेल। इसी तरीके से ईमेल मार्केटिंग, SMS बहुत एग्रेसिवली यूज हो रहा है, व्हाट्सएप मार्केटिंग एग्रेसिवली यूज हो रही है, WeChat कम यूज हो रही है। इसी तरीके से कोल्ड कॉलिंग बहुत एग्रेसिवली यूज हो रही है, वेयर यू गेट अ कॉल फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी, एंड ही इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट एट द सर्विसेज टू अन एंड कंज्यूमर। इससे भी आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। एंड देन पिक्चर्स, द वन हु आर गोइंग टू पिच योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अगेन वन ऑफ द वेज वेयर यू कैन गेट द लीड जनरेटेड। प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स, आप sometimes you visit some malls and you experience that the people have placed their products here, so that once you are visiting the mall you get to know कि ये product कौन सी है, you get to know the products or the services. So product placements can always generate leads for your business. Lead generation B2C के लिए is much wider in scope, क्योंकि यहां पर ऑडियंस हंड्रेड्स में नहीं रिक्वायर्ड है। यहां पे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो थाउजेंड्स और मिलियंस में रिक्वायर्ड है। इसीलिए द मल्टीपल चैनल्स द ऑर्गेनाइजेशन विल यूज, उतनी ही ज्यादा वो अपने लिए सक्सेस स्टोरी बिल्ड कर सकेगी।